तो ये हमारे पास पेशेंट है MP उज्जैन से, जिनको जब एक्सीडेंट होता है उस टाइम बहुत इमरजेंसी होती है, इनकी गाड़ी पलटी खा गई थी, इनको काफ़ी सारी चोटें आई थी और फिर ये 5.5 महीने बाद मेरे पास आए थे। कैसा हाथ लेकर आए थे, ये जो हाथ है ये यहाँ क्या बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट रहता था और जो ये ऐसे ऐसे मुड़ता है ये बिल्कुल ऐसा रहता था और ये कभी भी हाथ ऐसे कभी नहीं आया और ऐसा रहता था और यहाँ पर घाव सा था जिसकी इन्होंने यहाँ पे स्किन ग्राफ्टिंग करा रखी थी। और जब एक्सरे देखते हैं तो यहाँ की जितनी भी जॉइंट्स की बोन्स होती हैं वो इनके पास नहीं थी। इनसे पूछते हैं ये मेरे पास क्या सोच कर आए थे, मुझे कैसे ढूंढा इन्होंने और इन्होंने हमसे ऑपरेशन क्यों कराया और आज 3 हफ्ते हो गए ऑपरेशन। हाँ 3 हफ्ते ऑपरेशन के बाद इनको क्या फ़ायदा हुआ है मेरे से। हाँ भाई तुम्हें बता दो भाई, किसने ढूंढा था मुझे? सर जैसे कि हम जा रहे थे, गाड़ी पलटी खाने के कारण हाथ नीचे आ गया था मेरा, तो रगड़ वगैरह हो गई थी और जो मांसपेशियाँ अंदर की वो निकल गई थी बाहर। वो सब मत बताओ, तुम तो प्रॉब्लम बताओ। प्रॉब्लम काम है वहाँ ट्रीटमेंट करवाया था हमने नॉर्मली रतलाम में, तो वहाँ पे 2-2.5 महीने से ऐसे ही रखा था, तो वो पूरा का पूरा ऐसा ही रह गया। फिजियोथेरेपी पे गए थे तो कोई फ़ायदा नहीं मिला, जिसके बाद हम फिजियोथेरेपी की यूट्यूब पे देख रहे थे तो सर का वीडियो आया, फिर सर से कॉन्टेक्ट करके हम यहाँ पे आए। तो यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या क्या बताया था आपको? बहुत अच्छा तो बताया नहीं होगा सर। आपने बताया था ऑपरेशन का, बोला था कि हो जाएगा, पर आपने टाइम भी दिया है 3 से 6 महीने का कि आपका हो जाएगा और बाकी मेहनत आपकी है, जो आप फिजियोथेरेपी हम जो मेहनत बताई वो करनी पड़ेगी। तो ऐसा तो सारे लोग पहले जैसे डॉक्टर भी बोल रहे होंगे, तो आदमी जैसे घर का डॉक्टर भी ये बोल रहा है, उज्जैन का डॉक्टर भी ये बोल रहा है और मैं भी यही बोल रहा हूँ, तो फिर मुझसे क्यों कराया? वहाँ पर भी तो करा सकते थे सारा काम। भाई तुम्हारे लिए तो सारे डॉक्टर एक जैसे हैं। जी सर। तुमने मुझे क्यों चूज़ किया ये बता दो। सर रिजल्ट देखे थे ना, इसने बाई चांस यूट्यूब के थ्रू एक एक्सपर्ट डॉक्टर जो डेली इसी का करता है उससे करवा लिया और अगर उनसे ठीक हो गया तो बिल्कुल रोने की ज़रूरत नहीं। जो टाइम लिमिट बताया उसमें पूरी जान लगा देना, ठीक हो जाएगा, पहले से बेटर ही होगा। आज तुम्हें ऑपरेशन से 3 हफ्ते हो गए हैं, कितना फ़ायदा हो गया? सर फ़ायदा तो हुआ। कितना फ़ायदा हो गया वो पूछना चाहते हैं? 50-60%। इतना धीरे बोल रहा है, इसका मतलब ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, इसको शर्म आ रही है। अरे सर नहीं क्योंकि अभी 3 ही हफ्ते हुए, इस हाथ से इस पोजीशन से ये इसका पोजीशन यहाँ तक आ गया। इसका एल्बो का जो सबसे बड़ा ऑपरेशन होता है वो ऑपरेशन हुआ है और अभी इसको खूब एक्सरसाइज करनी है। जो हाथ ऐसे रहता था वो ऐसे आने लग गया है, जो सीधी रहती थी वो यहाँ तक आ गई है और डेली एक्सरसाइज कर रहा है सुबह शाम रात। कोई दवाई नहीं दे रहा मैं इसको और धीरे धीरे बेटर होगा और जितना बेटर होगा 6 महीने में पता चल जाएगा, लेकिन पहले से तो बेटर होगा ही होगा, इसमें मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने तो ख़राब बिल्कुल नहीं किया। तो जिनको भी एल्बो की चोट लगती है उनकी जो इंजरी होती है वो सीवियर होती है, उसको रिज़ल्ट लाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। उसमें डॉक्टर का रोल कम होता है और पेशेंट का रोल ज़्यादा होता है। डॉक्टर बिल्कुल बेस्ट स्किल्स जो उसको आती है वो उसमें कर देता है, लेकिन एक्सरसाइज का खूब सारा रोल है। आपने यहाँ किस टाइप के पेशेंट देखे थे आप? मतलब जो भी लोग आपको देख रहा है तो ये आप बच्चे से लोग आए थे? जी। पेरेंट्स ने तो मना ही करा होगा, इतनी दूर क्यों जा रहे हो? बोला था सर। बोला था ना। तो अब पेरेंट्स को क्या लगता है, सही किया नहीं किया? उनको बता दो। अच्छा लग रहा है उनको भी, उनको वो खुश हैं अभी? बहुत ज़्यादा खुश है और उनको भी मूवमेंट में बहुत लगा है कि अच्छा हुआ है। हाँ, अब उनको क्या लगता है कि बच्चे अच्छा काम करते हैं, देखते हैं बड़ों से ज़्यादा अच्छा हो गए हैं। बिल्कुल। अब तुम्हारी अब कभी भी चोट लगेगी तुमसे पूछेंगे वो? बिल्कुल पूछेंगे। अब खुद का दिमाग तो नहीं लगाएंगे वो? नहीं सर। तो ये सबसे बड़ा रेवोल्यूशन लाया हूँ मैं यूट्यूब के चैनल के द्वारा कि जो भी लोग मेरे देख रहे हैं तो ज़्यादातर सर यंग लोग होते हैं और जो उनके एल्डरली पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा अपने बच्चे को रोकते हैं, अरे इतनी दूर क्यों जाना है, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी जगह ही सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, जो ऐसा नहीं है। हैंड सर्जन बहुत मिनिमल है, तो जो यंग लोग हैं वो ढूंढ पाते हैं और इसके द्वारा मैं ये बताना चाहता हूँ वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने में ये वीडियो दिखाएंगे तो उनके पेरेंट्स कन्विंस हो सकते हैं कि आज के टाइम में ये चैनल जो डिजिटल इंडिया है उसके थ्रू आप ट्रीटमेंट अच्छा ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मित्तल हैंड माइक्रो सर्जरी सेंटर में आपका स्वागत है। ये वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अगर आप डॉक्टर अमित मित्तल को जयपुर आकर दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर पर कैसे आए। हमारा सेंटर जयपुर में है जिसका एड्रेस 121-122 SR कॉम्प्लेक्स, टैगोर नगर चौराहा, DCM रोड, जयपुर, राजस्थान है। यदि आप किसी बस द्वारा आते हैं तो आपका डिपो सिंधी कैंप बस स्टेशन होगा, जिसकी दूरी हमारे हॉस्पिटल से 20 मिनट्स 8.4 किलोमीटर है। यदि आप किसी रेल द्वारा आते हैं तो आपका स्टेशन जयपुर जंक्शन स्टेशन होगा, जिसकी दूरी हमारे हॉस्पिटल से 14 मिनट्स 7.4 किलोमीटर है। यदि आप प्लेन के माध्यम से आते हैं तो एयरपोर्ट से हमारे हॉस्पिटल की दूरी 9.5 km है। सभी प्लेटफॉर्म पर आपको टैक्सी, बाइक आदि की सुविधा मिल जाएगी, जैसे ओला, उबेर या लोकल टैक्सी, उसके माध्यम से आप यहाँ आ सकते हैं। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर संपर्क कर सकते हैं या आप गूगल पर डॉक्टर अमित मित्तल डाल के लोकेशन प्राप्त कर सकते हैं।